हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये है सुबह का वक्त। अभी मैंने नहा लिया है आज सुबह, और नवरात्रा है और भानु भी आज सुबह सुबह नहा ली, क्योंकि आज भानु का आना है रिज़ल्ट। तो भानु जाएगी स्कूल, रिज़ल्ट लेके आएगी, और इसीलिए भानु को मैंने आज जल्दी रेडी कर दिया था। और देखिए, अभी आज मैंने धोया है बाहर से। अभी पहले तो मैं डेली धो देती थी बाहर से, लेकिन अभी पूरा मतलब कभी अंदर से साफ़ और कभी बाहर से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे जो कमर है उसमें पेन रहता है। सो मुझसे उतना काम नहीं बनता अभी प्रेगनेंसी में। सो अभी मैं बस यहाँ से जो है, यहाँ पे जितना पानी वानी डालना था वो डाला है शेखर जी ने। साथ में मेरी थोड़ी हेल्प भी हो गई, और क्योंकि मैं ऊपर नीचे होती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और आज पूरे दिन में कितनी बार मैंने क्रीम है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो लगाई है। एक दो बार तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, इतना टाइम लगाई है तो जाके मुझसे काम हुआ है। ये देखिए, ये वाली जो क्रीम है ना, ये वाली क्रीम मैंने अप्लाई की है। कभी एक साइड कमर में दर्द था, कभी दूसरी साइड, बस मैंने फिर अप्लाई कर कर के तभी काम किया। आज तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और भानु को मैं दे रही हूँ दवाई, और भानु की ना 2-3 चीज़ों की दवाई इकट्ठी लेके आए थे, क्योंकि भानु मिट्टी खाती है तो उसको पेट में दर्द हो जाता है कीड़े वगैरह की वजह से। वो सब लेके आए थे, और भानु का हाथ पे कुछ इन्फेक्शन भी हुआ था। और अभी काम तो हो गया था, तो बस फिर भानु रेडी होके अभी जा रही है पापा के साथ। मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे भानु के, तो भानु जा रही है पापा के साथ और रिज़ल्ट लेके आई है। भानु आई है फर्स्ट, और पहली बार भानु का रिज़ल्ट आया है, तो बहुत अच्छा लगा भानु का रिज़ल्ट देख के। और फिर उसके बाद शेखर जी आए, और शेखर जी ने फिर मौसमी लेके आ रखी थी। तो फिर क्योंकि मेरे में खून की कमी बताई है डॉक्टर ने, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उस टाइम, तो इसीलिए बस शेखर जी जूस बना देते हैं। तो ये जो मशीन है ये लेके आए थे मम्मी। ये मशीन बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू तो क्या ही दूँ मैं, बहुत अच्छी है, और इससे बहुत अच्छा जूस बनता है। और भानु को मैंने दिया था, भानु कम पीती है इसीलिए उसको थोड़ा ही दिया बस। उसके बाद मैंने ना अंदर से सारा साफ़ किया और झाड़ू लगाई थी। जब शेखर जी और भानु चले गए थे, ये तब की बात है, लेकिन ना फिर बीच में मैंने एडिटिंग में मतलब आगे पीछे कर दिया तो समझ नहीं आया था। तो बस फिर जब वो चले गए थे, तो क्योंकि जब बच्चे नहीं होते ना तो फिर जल्दी जल्दी से काम हो जाता है, वरना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों के साथ, कभी ये कभी वो, बस इस करके। और फिर मैंने पोछा भी लगा लिया था। और जब मैं पोछा लगाती हूँ तो किचन का तो शेड्यूल रहता है, क्योंकि किचन में ना चाहे जितना मर्जी साफ़ कर लो, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत जो छींटे हैं ना, कभी पानी के कभी तेल, किसी न किसी चीज़ के लगते ही रहते हैं। तो बस मैं उसको जो है साथ में साफ़ कर लेती हूँ। और बस जो किचन का एरिया है ना, मैं वहाँ पर बैठ के लगाती हूँ पोछा। बाकी का जितना एरिया है वो मैं लगाती हूँ वाइपर से, क्योंकि इतने से एरिया में तो मैं लगा लेती हूँ आराम से, और कोने कोने से लग जाता है, बट पूरे घर में मुझसे ऐसे बैठ के नहीं लगता, बहुत प्रेशर फील होता है और पेन भी होता है। जैसे नीचे की तरफ, शायद मेरे हिसाब से मैंने और भी व्लॉग देखे थे कई लोगों के, तो उनका भी वैसा ही रहता है, उनको भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो शायद ये होता है कि सेकंड प्रेगनेंसी में होता ही है पेन। और फिर आ गया था अभी दिन, देखो फिर से मैंने ये लगाई, और फिर मैंने शेखर जी के लिए बनाए चावल, क्योंकि उनको चावल खाने थे, मुझे चावल खाने नहीं थे। तो फिर मैंने मेरे लिए आलू की और चने की सब्ज़ी बनाई, बट पहले तो मैंने चावल की तैयारी की। शेखर जी के लिए मैंने चावल बना दिए, और फिर ना भानु बोली मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो भानु के लिए मैंने मैगी बना दी। बट ये बनाते बनाते और काम करते करते मैं थक गई थी, तो बस फिर मैंने थोड़े से चावल खा लिए थे, लेकिन मुझे चावल पता नहीं क्यों उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते।
तो बस मैंने थोड़े से चावल खाए, बट पेट मेरा भरा नहीं था, थोड़ा सा रेस्ट किया। और उसके बाद मैंने बनाए थे मेरे लिए आलू की और जो काले चने होते हैं उनकी सब्जी और रोटी। और फिर देखिए मेरे को शाम हो गई थी, क्योंकि दिन में इन लोगों के लिए मैंने बना दी, ये सब तो सो गए थे। बट मैं ना फिर भूख की वजह से मैं लेट नहीं पाई, और मुझे फिर नींद ऐसे आएगी नहीं, तो फिर बस मैंने दिन की जो टैबलेट वगैरह लेनी थी वो सब ली, क्योंकि मैंने चावल खा के और फिर वो ले ली थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैंने मेरी सब्ज़ी बनानी शुरू की थी। और फिर मैंने बनाई मेरी सब्ज़ी और रोटी। फिर चाय के साथ ही शाम का जो वक्त था वो मैंने ले लिया था। और ये वाले चावल ना मोटे आते हैं, सुनहरे कलर के, तो ये ऐसे दिखने में ऐसे हैं बट बहुत टेस्टी बनते हैं। और दिन में जो कैल्शियम की दवाई लेनी थी वो लेनी थी दूध के साथ, तो वही ली थी मैंने। और जैसे मैंने आपको चने बताए थे, चने की और आलू की सब्ज़ी। बस उसके बाद बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा, और फिर मैंने बर्तन वर्तन सब किए। और बर्तन करते करते वही है यार, पता नहीं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है बस। पर ये है कि मैं करती रहती हूँ ना, तो हो जाता है। पर धीरे धीरे है, ऐसा नहीं है, मतलब धीरे धीरे ही बनता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे ही बनता, सबसे ही ऐसा रहता ही है। और देखिए उसके बाद का जितना बर्तन था मैंने बीच में ना बहुत ज़्यादा कट कर दिया था, क्योंकि साथ साथ में ना मैं और ज़्यादा फिर बीच में कुछ ना कुछ सफाई करती रहती हूँ। तो अभी बर्तन मैंने पूरा ना एडिटिंग करके दिखाए नहीं थे, तो बस मेरे को ये था कि मैं फटाफट बस थोड़ा बहुत शूट करके ही दिखाया मैंने, वरना बहुत ज़्यादा लंबी जो है वीडियो हो जाती। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग जो हैं अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मुझसे कनेक्ट रहिएगा और देखते रहिए कि कैसे प्रेगनेंसी में सब मैं मैनेज करती हूँ। और फिर बस उसके बाद यही रहता है कि कभी उठती हूँ, बैठती हूँ आराम से, बस मतलब उतना जल्दी काम नहीं बनता है जैसे हम नॉर्मल डेज़ में करते हैं। पर ये रहता है कि हाँ, जितना हो उसके अच्छे से मैं कर पाऊँ, क्योंकि खुद से ही बेचैनी होने लग जाती है कि यार मैंने सफाई नहीं की, या अच्छे से मुझे घर रखना है, क्योंकि हर किसी का अपना एक मोटिव होता है। लेकिन मुझे बड़ी एलर्जी है इस बात से कि यार कोई भी काम पड़ा है या सफाई, मतलब सफाई, चाहे मुझे दर्द भी था फिर भी मुझे ये था कि मैं फटाफट बस काम करूं, और फिर बन भी जाता है, ऐसा थोड़ा हिम्मत करते हैं ना तो बन जाता है। और फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। और ये ना शाम का वक्त है, क्योंकि सुबह तो मैंने सफाई वफाई की तो मुझसे ना कपड़े हुए नहीं थे। और कपड़े ना किसी, जैसे कि पहले अमावस आ गई थी और जैसे श्राद्ध वगैरह निकालते हैं तो कुछ रीज़न्स थे, तो सामान इधर से उधर भी ट्रांसफ़र किया, तो उनकी वजह से कपड़े धुल नहीं पाए थे, वरना तो मैं थोड़ा थोड़ा धो देती हूँ। और ये सर्फ का जो डब्बा था ये भी टूट गया था, और इस डब्बे को मैंने बना लिया बच्चों के खिलौने रखने के लिए। बस फिर उसके बाद मैंने यही काम किया, कपड़े धोए। और ये है शाम की झाड़ू, मैंने शाम की झाड़ू लगाई। और मैंने पूरे घर की झाड़ू जो है शूट नहीं की और ना ही मैंने दिखाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो रहा था इसी वजह से। तो बस मैंने यहाँ की झाड़ू आप लोगों को दिखाई है, बस फटाफट से मैंने कर दिया था। और इसी बीच आए थे कोई थ्रेडिंग करवाने के लिए, बट मेरी कमर में इतना ज़्यादा पेन था ना, मुझसे खड़ा होने में भी इतना प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी वो बोले कि मुझे थ्रेडिंग करवानी है, बट मैं नहीं कर पाई, मैंने मना कर दिया। बहुत ज़्यादा पेन होता है यार, पता नहीं कई बार होता है, मतलब डेली का नहीं बोल सकते लेकिन कभी कभी बहुत होता है। और इस कोने में ना पता नहीं क्यों मिट्टी का एक कुछ लगा रहता है, वो साफ़ ही नहीं होता, वो दोबारा से फिर से ऊपर चला जाता है, फिर से ऐसे, यहाँ डीमक बोलते हैं उसको, ध्यान आ गया। पता नहीं क्यों लगता है, वो एक कोने में है तो वो लगा ही रहता है। और फिर हमने चाय वगैरह पी थी, ये थे शाम के बर्तन। और ये मैंने फिर शाम के बर्तन किए। और उसके बाद देखिए
फिर शाम के बर्तन करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। वैसे मुझे मलाई निकालनी थी, मलाई से मतलब मक्खन निकालना था, तो वो मैं आज नहीं कर पाई, वो करूँगी मैं कल। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।